बहनों भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद तो मैं यह मंच से उतर रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जल्दी जल्दी चलने की आदत है, जल्दी जल्दी चढ़ने की आदत है, जल्दी जल्दी उतरने की आदत है। उसी में मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए एक पैर में, दाहिने पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर्स ने कहा कि 7 दिन आपको आराम की आवश्यकता होगी। मैंने कहा यदि आराम करना होगा तो मैं 30 तारीख को बाद, जबकि चुनावी प्रचार का दौर समाप्त होगा, तभी मैं आराम करूंगा, उसके पहले आराम नहीं करूंगा। बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं, कुछ दर्द भी लेकर आया हूं और कुछ दो टूक बातें करने के लिए भी आपके पास आया हूं। पहली बात तो मुझे यह लगती है, हरियाणा का लोकसभा का चुनाव इस समय हो रहा है, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का चुनाव हो रहा है और उसके 6 महीने के बाद फिर हरियाणा विधानसभा का भी चुनाव होगा। आप जानते हैं कि हर साल विधानसभा का चुनाव होता है, 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। बहनों भाइयों, इसमें संसाधन और समय दोनों बर्बाद होते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने चुनावी घोषणा पत्र में फैसला किया है कि अगली जो हमारी सरकार बनने जा रही है उसमें हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, 1 नेशन और 1 इलेक्शन होना चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ होने चाहिए। यह काम तो आजाद भारत के इतिहास में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, एक ही बार में लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव निपट जाएं, हमारे कांग्रेस के मित्र और दूसरे राजनीतिक पार्टी के मित्र कहते हैं अरे भाई ये कैसे कर लेंगे। अरे जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने की क्षमता किसी राजनीतिक पार्टी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। और बहनों भाइयों, उसको करके हम दिखाएंगे। और हरियाणा में एक वेदना लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि हरियाणा के लोग स्वाभिमान के धनी होते हैं। मान, सम्मान और स्वाभिमान उनके हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। वह भूखों मर सकते हैं लेकिन अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी पूंजी इंसान की होती है, इंसान की विश्वसनीयता, इंसान की साख। यानी कोई व्यक्ति जो बात बोले उसे पूरा करे, वही वास्तव में इंसान है। लेकिन मैं सारी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूं, कहती कुछ है और करती कुछ है। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को इस देश में 50 वर्षों से अधिक का समय अखंड हुकूमत करने के लिए दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था हम गरीबी को समाप्त करेंगे इस भारत से, क्योंकि भारत अब आजाद हो गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं भी समाप्त करूंगी। राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी कहा कि हम गरीबी समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, गरीबी समाप्त नहीं हुई। और मेरे आंकड़े पर यदि किसी को संदेह हो तो मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, वह इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको सत्यापित कर सकते हैं। आजाद भारत के बाद, आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है, तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी।